अगर आप एक एम्प्लॉई हो और आपको किसी ने गलत फीडबैक दिया आपके काम को लेके और आपको लग रहा है बुरा, तो ये वीडियो आपके लिए। मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको हेल्प करेंगी ग्रो करने में रादर देन अपना खुद का नुकसान करने में। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि जब मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, मेरी फर्स्ट जॉब के सेकंड कंपनी में, तब मैं वहाँ अच्छा काम करता था, लेकिन क्योंकि वहाँ जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो काफ़ी नई थी, जो प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी नए थे एज़ कम्पेयर टू मेरे प्रीवियस टैग के, तो मुझे काफ़ी दिक्कत जा रही थी। मैं एक हार्डकोर फुल स्टैक डेवलपर था, लेकिन मुझे वहाँ लो कोड, नो कोड प्लस डेवलपमेंट मिला, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे कई बार उनका प्रोडक्ट इतना बड़ा था कि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार उन्होंने मुझे एक्चुअली केबिन में बुलाया और केबिन में बुला के काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे फीडबैक दिया कि अंकित यार कुछ बात करनी है, और बहुत पॉजिटिव नोट पे उन्होंने फीडबैक दिया कि अंकित एक्चुअली यूएस से फीडबैक आया कि यार तेरा तेरे डिलीवरेबल्स काफ़ी स्लो हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस में करने की ज़रूरत है। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे बात बोली, लेकिन मैं उनकी बात को एक्चुअली समझ ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मतलब मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी, अरे कंपनीज तो बेकार ही होती है, मैनेजर्स लोग तो बेकार ही होते हैं, अरे इन लोगों को अपने करियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं वहाँ पे एग्रेसिव हो गया। मैं लिटरली वहाँ पे एग्रेसिव हो गया। मैंने मेरे दोस्तों से भी डिस्कशन किया, बोले हाँ यार भाई कंपनीज तो ऐसी होती है, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता तुमसे, ये तो बस कुछ भी करते रहो, तुम्हारा बुरा बुरा ही बोलती रहती है। तो लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई, अब लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई तो लगा कि हाँ यार ये कह रहा है, ये कह रही है, तो बात सही ही होगी। मैं फिर थोड़े दिन रुका, एग्रेशन में तो था ही, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी नहीं। उन्होंने मुझे फीडबैक ही तो दिया था और मैंने एक्चुअली एनालाइज़ किया कि हाँ, मेरी गलतियाँ थीं, और उसके बाद मैंने एक्चुअली उन गलतियों को लिखा, समझा और प्रोसेस किया और पाया कि मेरी एक्चुअल गलती हो क्या रही है। आपको पता है उसके बाद मैंने उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ को और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं जब भी फिर कोड करता था, जो भी चीज़ें लिखता था, उसको और रिव्यू करने लगा, ताकि मेरी जो पुल रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूँ, मर्ज रिक्वेस्ट कोड मर्ज करने की, वो कम से कम आए, गलतियाँ उनमें, इश्यूज़ मतलब मेरे पास वापस ना आए। तो मैंने टेस्टिंग बढ़ा दी, मैंने कोड क्वालिटी बढ़ा दी, मैंने चेक्स करने और स्टार्ट कर दिए और मैंने अपने काम पे और वॉच करने लगा। हर पीआर या कमिट करने से पहले मैं पूरा वॉच करता था कि कोई गलती तो नहीं हो रही। डेफ़िनेटली मेरा हर काम करने के बाद 1 डेढ़ घंटा बढ़ा, लेकिन उस 1 डेढ़ घंटे की वज़ह से मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। स्टार्टिंग मुझे ज़्यादा टाइम लगा, बट धीरे-धीरे वो टाइम मिनिमाइज़ होता गया और फिर वो पैटर्न मेरे काम करने में आ गया। कुछ टाइम बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे फिर बुलाया गया और मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। मुझे बहुत सॉलिड फीडबैक मिला, बिकॉज़ काम में मैं कभी कमी नहीं रखता था और मुझे अच्छा खासा अप्रेज़ल भी मिला उस बात पे। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा वर्क मतलब फीडबैक दिया, क्योंकि मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा था और मुझे जो टिकट मिलता था मैं सिर्फ़ उसे सॉल्व नहीं करता था। कई बार मेरे कोड के आस-पास जो कोड होता था मैं उसको भी फिक्स कर देता था, अगर मुझे लगता था कि इसमें स्कोप है। और उसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे बॉस और मेरे मैनेजर्स और मेरे डायरेक्टर्स की तरफ से। उस दिन मैंने ये चीज़ सीखी और ये चीज़ मुझे आज बहुत समझ में आती है जब मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, जब लोग मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, कि हमको कई बार लोग फीडबैक हमारे नुकसान के लिए नहीं देते, मतलब वो हमारा बुरा नहीं चाहते। कई बार आप समझो इस चीज़ को, पीपल आर पेइंग यू, ठीक है? दे वुड एक्सपेक्ट यू टू डिलीवर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, पर अंकित सोशल मीडिया तो पता है, अरे छोड़ो सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया का काम है हर चीज़ को मीम में, मज़ाक में तौल देना। उनको लिटरली आपके करियर से, आपकी ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल को अगर आपकी जॉब में कोई इश्यू होगा, तो सोशल मीडिया आपको नहीं बचाएगा। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें रियलिटी चेक करना है खुद से और समझना है कि क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज मुझे क्लियरली समझ में आता है कि उन्होंने उस टाइम क्या बोला था। मुझे समझ में तब भी आ गया था थोड़े टाइम बाद, बट आज जब मैं खुद एक एम्प्लॉयी हूँ, तो मुझे समझ में आता है। मैं खुद लीड हूँ, मैनेजर हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं, तो मुझे समझ में आता है। मैं हार्डकोर कोडर हूँ आज भी, तो मुझे समझ में आता है कि वो कहना क्या चाह रही थी। और उस चीज़ को इम्प्रूव करके मैंने अपनी लाइफ़ तो सुधारी, साथ में मैंने और लोगों को भी मौका दिया। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है उनका क्या था? वो चाहती तो मुझे पब्लिक फीडबैक दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे केबिन में बुला के अलग से बात किया। ये चीज़ मुझे एक्चुअली ये सिखाई कि कभी भी हमारे जूनियर से कोई गलती होती है, तो रादर दैन उनको पब्लिकली इंसल्ट करने के या उनको मैसेजेस में या ईमेल में कुछ बोलने के, आप उनसे एक वन ऑन वन बात करो। आप नोटिस करोगे कि कई बार आप उनको गलतियाँ बहुत प्यार से समझा पाओगे, और आप समझो, सारे एम्प्लॉयर्स बुरे नहीं होते, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। सोशल मीडिया ने, कुछ सो कॉल्ड मीमर्स ने या फिर सो कॉल्ड कॉर्पोरेट के जो बाबाज़ हैं, उन लोगों ने कॉर्पोरेट की इमेज खराब कर दी है। कॉर्पोरेट इज़ नॉट बैड। देखो, कुछ गलतियाँ, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं। आप देखोगे तो हमारे घर परिवारों में भी इश्यूज़ हैं, हमारे दोस्तों में भी इश्यूज़ हैं, हमारे आस-पड़ोस में भी इश्यूज़ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है। कॉर्पोरेट में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, न्यूट्रल लोग भी हैं। हमारा काम है कि हम अपने काम को बिल्कुल शिद्दत के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ, और आप नोटिस करोगे कि आप एक बेहतर ज़िंदगी बना पाओगे। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपको समझना है कि लोग आपको फीडबैक कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं।
फीडबैक दे रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अगर वो आपको बार-बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, देन डेफिनिटली उनको शायद उतना फ़र्क आपसे नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, तो आप उसको इम्प्रूव करके काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। आप मानोगे नहीं, मुझे इतनी हेल्प मिली इन सब चीज़ों से इम्प्रूव करने को खुद को, कि मैंने अपनी जीवन में, लाइफ़ में इतने सॉलिड चेंजेस लाए जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। काम इम्प्रूव हुआ, माइंडसेट ठीक हुआ, पता चला कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो किसी से भी इन्फ्लुएंस मत हो, किसी से भी डायरेक्ट सजेशन लेने मत जाओ। याद रखना, आपके दोस्त कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, तो वो आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे। बट अगर आप किसी सीनियर मैच्योर इंसान से पूछोगे, तो वो आपको बताएँगे कि एक्चुअली गलती क्या हुई है। मेरे पास आए दिन ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लोग बताते हैं कि उनको गलत फीडबैक दिया या अप्रेज़ल अच्छा नहीं दिया और नेगेटिव फीडबैक दिया। डेफ़िनिटली आप अप्रेज़ल में नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो, व्हिच इज़ नॉट दैट राइट। बट अगर आपको नेगेटिव फीडबैक काम का मिला है, तो इसमें हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हमारे काम को इम्प्रूव करें, रादर देन बुरा फ़ील करने के। और बुरा तो लगेगा यार, इंसान है यार, लेकिन इम्प्रूव करके आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। तो अपना माइंडसेट थोड़ा-सा शिफ्ट करो, थोड़ा-सा चेंज लाओ, और आप नोटिस करोगे कि आप एक बेहतर ज़िंदगी बिता पाओगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराओ एंड बाय।